बाबा का प्यारा हूँ। ओम शांति। प्यार का सागर शिव बाबा इस सृष्टि पर हमारा माता पिता, बंधु सखा, स्वामी सतगुरु, साजन बनकर हमारे बीच आते हैं और हम पर अपना बेहद का अविनाशी प्यार लुटाते हैं। इतना कि हम भी बाबा के समान मास्टर प्यार का सागर बन जाते हैं। परंतु बहुत ज़रूरी है ईश्वरीय प्यार को न केवल समझना अपितु उस सागर में डूब जाना, समा लेना और समान बन जाना। परंतु वो आत्माएं जो प्यार के सागर को समा लेते हैं, उनकी निशानी क्या होती है? ईश्वरीय लव में जो लीन हो जाती हैं, कैसे पता चले कि ये आत्माएं परमात्मा समान बन गई हैं? तो आज की मुरली हमारे इस प्रश्न का उत्तर देती है कि परमात्मा प्यारे बच्चों की निशानी क्या है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 5 जुलाई 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी। याद से बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी। आत्मा की बैटरी डाउन हो गई है। जितना पावर हाउस से कनेक्टेड रहेंगे, पावर आ जाएगी। और क्या होगा? आत्मा सतु प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो, स्पेशल अटेंशन। प्रश्न है, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है, उनकी निशानी क्या होगी? जन्म जन्मांतर अनेकों से प्यार किया है, द्वापर युग से बहुत लोगों से प्यार किया है। तो जिनका प्यार बाबा से है, केवल एक बाबा से, उनकी निशानी क्या है? उत्तर है पहला, नोट करते जाएंगे और अपने में चेक करते जाएंगे। यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी। दूसरा, वे पूरा नष्टो मोहा होंगे। तीसरा, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया, वह और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। चौथा, उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। कैसा प्यार? जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। इतना प्यार बाबा, जिसे सारी दुनिया को ही हम प्यारा बना देते हैं अपने प्यार से। ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है, बस अभी। जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं, गीत है ना, तो प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा बस आपका ही प्यार चाहिए। क्या कहते हैं? तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम ही सब कुछ हो। कहते ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारी इस रूहानी प्यार की महिमा कितनी है? अपरंपार है। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम कहाँ हो? दुख धाम में हो। अशांति और दुख में
सब चिल्लाते हैं, धनी धोड़ी किसका नहीं है, किसी का कोई धनी धोड़ी नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं। परंतु कायदे सिर भक्ति का भी समय होता है आधा कल्प। यह तो बच्चों को समझाया है। ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है, बाप को सबके अंदर की जानने की दरकार ही नहीं। बाबा को ज़रूरत है किसी के अंदर जाकर देखे कि क्या चल रहा है, तो बाप को सबके अंदर जानने की दरकार ही नहीं। वह तो थॉट रीडर्स होते हैं दुनिया में, वह भी यह विद्या सीखते हैं। यहाँ वह बात ही नहीं। बाप आते हैं, बाप और बच्चे ही यह सारा पाठ बजाते हैं। बाप जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। उसमें बच्चे कैसे पाठ बजाते हैं। ऐसे नहीं कि वह हर एक के अंदर को जानते हैं, ऐसा नहीं है। यह तो रात को भी समझाया कि हर एक के अंदर तो विकार ही है। बहुत छीछी मनुष्य है। बाप आकर गुलगुल यानी फूल बनाते हैं। यह बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है। इतना प्यार करते हैं कि हम जो कैसे थे, छीछी थे, गुलगुल बन जाते हैं। तो ये बाबा का प्यार हम बच्चों को एक ही बार मिलता है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। वहाँ तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो। कहाँ? सतयुग में। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। वहाँ प्यार करते हैं, मोह नहीं होता है, अटैचमेंट नहीं होती, स्नेह होता है, शुद्ध स्नेह होता है। यहाँ मोह हो जाता है, अटैचमेंट होती है, तो बंधन होता है, दुख होता है। परंतु पापा कहते हैं अभी तुम ये प्रैक्टिस करते हो मोहजीत बनने की। सतयुगी राज्य को मोहजीत, राजा रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। सतयुग में कोई मोह नहीं, न राजा में, न रानी में, न प्रजा में। वहाँ कभी कोई रोते नहीं। शरीर भी छूट जाता है ना, तो रोता नहीं है कोई, दुख का नाम नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर भारत में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस था। इसी भारत में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस था। अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी रावण राज्य है, विकारों का राज्य है। तो हेल्थ भी गई, वेल्थ भी गई और हैप्पीनेस भी चली गई। इसमें सब दुख भोगते हैं। फिर बाप को याद करते हैं कि आकर सुख शांति दो, रहम करो। बेहद का बाप है रहम दिल। रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। जो विकार है उसमें जब जाती है मनुष्य आत्मा तो दुखी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। विकारों पर जीत पानी है। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहते हैं ना। सारे जगत पर इस समय रावण का राज्य है। जब हम इन रावण को, इन विकारों पर जीत प्राप्त करते हैं तो सारे जगत पर हमारा अधिकार हो जाता है। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, मंदिरों में भल जाते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। जानते हैं लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को? नहीं। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा करते हैं,
रचकर, खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि लगाते हैं। परंतु वह देवियां तो कुछ भी खाती नहीं, भोग लगाते हैं पर देवी थोड़ी ना स्वीकार करती है। खा जाते हैं, कौन कौन खाते हैं? देवी तो नहीं खाती, परंतु ब्राह्मण लोग खा जाते हैं। क्रिएट कर, फिर पालना कर, विनाश कर देते। पहले देवियों के इतने भव्य भव्य चित्र बनाते हैं, उसके बाद फिर उन्हीं को डुबो देते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं इतना, फिर डुबो देते हैं। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। सतयुग में यह बातें होती नहीं, यह सब रस्म रिवाज निकलती है कलयुग में। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो। द्वापर आदि में जब सबसे पहले पूजा शुरू हुई तो एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, जिसको अव्यभिचारी राइटियस पूजा कहा जाता है। फिर होती है व्यभिचारी पूजा, फिर बाबा के साथ साथ देवी देवताओं की शुरू कर देते हैं पूजा करना। बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है, फीलिंग आती है ना। जहाँ बच्चे और माता पिता रहते हैं तो फैमिली बन जाती है ना, तो खुशबू आती है जैसे फैमिली है। तुम भी कहते हो ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं ना। कौन सी कृपा करते हैं? कहते ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तो क्या कृपा करते हैं? बाबा हमें ज्ञान देते हैं और इससे हमें सुख घनेरे, यानी हम सुख धाम में चले जाते हैं। बुद्धि में याद है कि हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहां से यहाँ आते हैं शरीर लेकर पाठ बजाने। सब फील करते हैं ना, ऊपर से हम आए, बॉडी ली, पाठ बजाया। पहले पहले हम दैवी चोला लेते हैं, अर्थात देवता कहलाते हैं। फिर क्या होता है? बिल्कुल सृष्टि चक्र बुद्धि में लेकर आओ। फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आते भिन्न भिन्न पाठ बजाते हैं। यह बातें तुम पहले नहीं जानते थे, है ना। अब बाबा ने आकर आदि, मध्य, अंत का नॉलेज तुम बच्चों को दिया है। रचता और रचना का संपूर्ण ज्ञान केवल बाबा ने दिया है। अपनी भी नॉलेज दी है। क्या? कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का राज तो समझाया है। यह श्री कृष्ण है नई दुनिया का पहला प्रिंस और राधे सेकंड नंबर में। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसलिए ही श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। नंबर 1 प्रिंस, सबसे पहली पवित्र आत्मा, इसलिए सब प्यार करते हैं। इनको ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। यही आत्मा ब्रह्मा बाबा की पहले सुंदर बनती है, फिर श्याम बनती है, फिर सुंदर बनती है। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे। अभी स्वर्ग कहाँ है? कहाँ गया स्वर्ग? चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले जाते हैं, नहीं नहीं, चक्र जो है वो फिरता जाता है। जैसे रील जो है वो घूमती रहती है। जिसे कहते हैं लंका द्वारिका नीचे चली गई, ऐसे कहते हैं ना, नहीं, ये चक्र फिरता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती, महाराजा,
महारानी, विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है, प्रजा भी तो मालिक समझती है ना। हम भी क्या कहते हैं, भारत हमारा देश है, तो एक तरह से मालिक समझना हुआ ना। कहेंगे हमारा राज्य है, भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है। भारत नाम है ना, असली नाम क्या है? भारत। हिंदुस्तान नाम रॉन्ग है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, परंतु परंतु फिर धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। यह भी ड्रामा की नोंद है। नहीं तो बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करे? फिर बाबा कैसे आए? आगे तुमको भी इन सब बातों का मालूम नहीं था, अब बाप ने समझाया है। ऐसा मीठा बाबा, उनको भी फिर तुम भूल जाते हो। इतने मीठे बाबा को भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है ना। बाकी रावण राज्य में तुमको सब दुख ही देते हैं ना, इसलिए बेहद के बाप को याद करते हैं। किस लिए? ताकि बाबा हमें सुख दे, शांति दे, प्यार करे। उनकी याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं। देखते हैं ना, कितनी माताएं बाबा की याद में बहुत आंसू बहाती हैं। क्या कहते हैं? हे साजन, कब आकर सजनियों से मिलेंगे, क्योंकि तुम सब हो भक्तियां। भक्तियों का पति हुआ भगवान। क्या है हम? भक्तियां। भगवान को पाने के लिए तपस्या करते हैं, बाबा को याद करते हैं। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। यह 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं। ये क्रिएटर और क्रिएशन का संपूर्ण ज्ञान केवल रूहानी बाप और हम रूहानी बच्चे ही जानते हैं। रूह समझेंगे ना तो समझ आएगा। कोई मनुष्य नहीं जानते, देवताएं भी नहीं जानते, यह स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। वह अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं, और कोई भी देहधारी के पास यह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हो ना सके। यह नॉलेज होती ही है रूहानी बाप के पास, और किसी के पास नहीं। उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं। शिव बाबा कौन है? ज्ञान ज्ञानेश्वर। हमें ज्ञान देते हैं किस लिए? राज राजेश्वर बनाने के लिए। इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है ना। गीता में लिखा है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। तो बाबा हमें वास्तव में अब आकर इस कर्म क्षेत्र पर राजयोग सिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी वह सभी है हठ योग। हठ योगियों के भी चित्र बहुत हैं, है ना, बहुत सारे चित्र। सन्यासी जब आते हैं, वह आकर बाद में हठ योग सिखलाते हैं। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब हठ योग आदि सिखलाते हैं, सन्यासी लोग सिखाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर राजधानी स्थापन करता हूँ। स्थापना यहाँ करते हैं, न कि सतयुग में।
स्थापना का कार्य कहाँ चलता है? अब भी। सतयुग आदि में तो राजाई है तो ज़रूर संगम पर स्थापना होती है ना। सतयुग आदि में अगर राजाई है और अभी कलयुग में देखो कोई राजाई नहीं है, तो फिर राजाई की स्थापना कब हुई? दोनों के बीच में, यानी संगम पर। यहाँ कलयुग में है सब पुजारी और सतयुग में है पूज्य, कंट्रास्ट है। तो बाप क्या करते हैं? पूज्य बनाने के लिए आते हैं। हमें पुजारी से पूज्य बनाने, हमें तमो प्रधान से सतु प्रधान बनाने आते हैं। पुजारी बनाने वाला है कौन? कौन बनाता है हमें पुजारी? रावण, है ना। ये सब जानना चाहिए ना। ये है ऊंच ते ऊंच पढ़ाई। इस टीचर को कोई जानते नहीं। वह सुप्रीम बाप भी है और क्या है? टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कोई नहीं जानते। बाप ही आकर अपना पूरा परिचय देते हैं। बच्चों को खुद पढ़ाकर फिर साथ में ले जाते हैं। बेहद के बाप का लव मिलता है तो फिर और कोई लव पसंद नहीं आता। जिसको एक बार परमात्मा प्यार की अनुभूति हो जाए तो उसे दुनियावी प्यार पसंद नहीं आएगा। इस समय है ही झूठ खंड। प्यार भी झूठा करते हैं। देह से प्यार करेंगे, क्षणभंगुर प्यार करेंगे, स्वार्थ के लिए प्यार करेंगे। परंतु बाबा ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते झूठ खंड है तो झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। भारत अब झूठ खंड है। फिर सतयुग में होगा सचखंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता है। यह है सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ, जहां बेहद का बाप बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और सर्व की सद्गति करते हैं। यह बहुत बड़ा तीर्थ है। भारत की महिमा अपरंपार है। सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ खुद भगवान आते हैं। परंतु यह भी तुम समझ सकते हो। ये बातें बाकी दुनिया नहीं समझ सकती, केवल हम समझ सकते हैं। भारत है वंडर ऑफ वर्ल्ड। वह है माया के 7 वंडर्स जो दुनिया में दिखाते हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। परंतु बाबा कहते हैं कि भारत है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ईश्वर का वंडर एक ही है। बाप एक, उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक है। उनको ही हेवन, पैराडाइज कहते हैं। सच्चा सच्चा नाम एक ही है, स्वर्ग। और ये है कंट्रास्ट, नर्क। ऑल राउंड चक्र, यानी सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक तुम ब्राह्मण ही लगाते हो। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। तो चढ़ती कला, उतरती कला। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, है ना। जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, भारतवासी ही चाहते हैं कि विश्व में शांति भी हो और सुख भी हो। यही चाहते हैं ना, चढ़ती कला हो जाए। तो हमारी चढ़ती कला होती है तो सारी दुनिया की चढ़ती कला हो जाती है। स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का नाम नहीं। उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य, स्वर्ग को। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर 2nd ग्रेड में है चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक, वह है नास्तिक।
तुम धनी के बन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। क्या कर रहे हैं हम? बाबा के बनकर बाबा से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है, ये अंदर ही अंदर टग ऑफ वॉर चलती रहती है। बाप आते हैं रात्रि को, शिवरात्रि है ना, तो यह है शिव की रात्रि। परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। कौन सी रात्रि? अज्ञानता की रात्रि, पापाचार की रात्रि, है ना। दुनिया के अंदर जो दुख है, अशांति है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत है, ये सब क्या है? ये रात्रि है, ये अंधकार है, ये नेगेटिविटी है। तो ये रात्रि है जब शिव बाबा आते हैं। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है। अभी संगम युग पर रात पूरी हो रही है और दिन शुरू हो रहा है। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, यह तो है। ये क्या है वास्तव में? शिव भगवानुवाच। अब राइट कौन? कौन राइट है, वो या हम? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में, जो लिखा है ना श्रीमद् भगवत गीता में। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं ब्रह्मा बाबा। बहुत जन्मों के अंत में जब पतित बन जाते हैं तो पतित सृष्टि, पतित राज्य में आता हूँ। पतित दुनिया में अनेक राज्य, पावन दुनिया में होता है एक राज्य। हिसाब है ना। भक्ति मार्ग में जब बहुत नौधा भक्ति करते हैं तो क्या करते हैं? सिर काटने पर आते हैं, है ना। जब ऐसी स्थिति होती है ना कि बस कहें कि बाबा ये दर्शन दे दो, नहीं तो हम अपना सिर काट देंगे, तो जब सिर काटने पर आ जाते हैं तब उनकी मनोकामना पूरी होती है, तब दर्शन होता है। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं है। उसको कहा जाता है नौधा भक्ति। 9 प्रकार से भक्ति करते हैं। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से भक्ति के कर्म कांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते हैं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, ऐसे कहते हैं। क्या क्या बैठ लिखा है दुनिया के अंदर, शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में यह सब समझानी है। उसमें 84 जन्म भी दिखाए हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। सीढ़ी का चित्र देखो, 84 जन्म दिखाए हैं ना। जो शुरू में आए होंगे बिल्कुल आदि में, वही पूरे 84 जन्म लेंगे। ये नॉलेज तुमको अभी ही मिलती है। फिर क्या होता है? फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। यानी इसी ज्ञान के आधार से हमें प्रारब्ध मिलती है। 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। इजीली सब कुछ सबके पास होता है। उसको कहा जाता बाप का एक ही स्वर्ग है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एक ही नाम ही है पैराडाइज। उनका बाप मालिक बनाते हैं। उस पैराडाइज का मालिक बाबा हमें बनाते हैं। वह तो सिर्फ वंडर्स दिखाते हैं, परंतु तुमको तो क्या करना है? वो तो बस गए और वंडर देख कर आ गए, परंतु तुमको क्या करना है? तुमको तो बाप उसका मालिक बनाते हैं। इसलिए अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ।
तो क्या करना है? बस सिमरण करना है। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा भी बहुत ज़रूरी है। मन मना भव तो फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को, और सदगति होती है यहाँ। गति शांति धाम और सदगति यहाँ होती है। सदगति के अगेंस्ट होती है दुर्गति। अभी तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको बाप का लव मिलता है। बाप नजर से निहाल कर देते हैं। बस बाबा की दृष्टि पड़ी और हमारी किस्मत बदल गई। तो नजर से निहाल कर देते हैं। सम्मुख आकर ही नॉलेज सुनाएंगे ना, सामने तो आना पड़ेगा। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। बाप डायरेक्शन देते हैं। ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, बैटरी चार्ज होती है ना, बैटरी चार्ज करते हैं अलग अलग चीज़ों की। यह मोटर है, इसकी मोटर डल हो गई है। अब सर्वशक्तिमान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से क्या होगा? फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। क्या हो रहा है इस समय? बाबा को जितना याद करते हैं उतना बैटरी चार्ज होती जाती है। तो बाबा ही अभी बैटरी चार्ज करते हैं। सर्वशक्तिमान बाप ही है। यह मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। वह भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। अब बाप सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं। कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सिंपल। अब याद करना तुम बच्चों का काम है। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है, कंफ्यूजन की क्या बात है। बहुत ही क्लियर कट बाबा समझाते हैं। पतित पावन एक बाप ही है। फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। सबके लिए यह नॉलेज है। यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। यह है इजी राजयोग और इजी ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। कर सकते हैं सारे। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है। दूसरा, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जिसे बाप का प्यार अविनाशी है, बाबा का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। मोहजीत बनना है। बिल्कुल बाबा जैसा प्यार है ना। उपराम भी है, न्यारा भी है और प्यारा भी है। वरदान है, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। कैसे बनेंगे सदा शक्तिशाली आत्मा? जब महसूसता की शक्ति से, रियलाइजेशन की पावर से मीठे अनुभव करेंगे। यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है।
कभी अपने को बाप के नूरे रत्नात्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तकमणि कर सकते हैं। कभी क्या समझो, मैं क्या हूं? बाबा के नूरे रत्न हूं, है ना, यानी नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु हूं। और कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तकमणि। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड, ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। ऐसे ऐसे चेंज करते रहो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ। केवल सुनना नहीं है, समझना नहीं है, परंतु फील करना है अंदर तक, तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अनुभव होगा ना, फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा ना, क्लियरली नजर आएगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। कर सकते हैं ना? क्या? शक्तिशाली आत्मा बनने के लिए महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करना। स्लोगन है, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो, तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। पुरुषार्थ को इजी करना चाहते हैं ना, तो क्या करना है? सबसे ब्लेसिंग्स लेनी है, सबसे दुआएं लेनी है। भी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा, जिसका आपके प्रति शुभ भाव है, उसके प्रति आप भी शुभ भाव रखते हो, उपकारी पर उपकार करते हो। यह कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने हमारे साथ अच्छा किया, हम भी अच्छा कर रहे हैं, तो नॉर्मल बात है ना। लेकिन कोई आपको बार बार गिराने की कोशिश करे, आपके मन को डगमग करे, फिर भी आपको उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अचल अटल भाव हो, बात के कारण भावना बदले, कोई अपकार करे, आप उस अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो, तब कहेंगे कमाल, है ना। अच्छा करे, हम भी करें, वो भी करे, वो बुरा करे तब भी हम अच्छा करें, तब कहेंगे कमाल ना। वो भी अपनी बुराई को त्याग दे, वो भी अच्छा बन जाए, तो ऐसी कमाल करनी है। अच्छा, ओम शांति।